जलाली बबरकत कुल फजल और फता मंदना में आप सबों को सलाम। मैं खुदावन की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आज एक दफा फिर आप सबके सामने खुदावन यीशु मसीह ने मुझे खड़ा किया और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। मैंने खुदा से वादा किया था कि मैट्रिक से पहले मैं खुदा के जलाल के लिए 10 दफा यहाँ पर खड़ी होकर उसके मज़बा पर आप सबके सामने मुनादी करूंगी और खुदा के फजल से आज मेरा छठा कलाम है। जिस मसीह की हम प्रस्तिश करते हैं वो मबूदों में वाहिद मबूद है जो इज्जत प्रस्तिश और सिताइश के लायक है। इसलिए मसीह दुनिया के तमाम दीगर मज़हब में से एक मजहब है। इसीलिए हम खुश होते हैं खा मुसीबत में हो खा तंगी में हो, क्योंकि हमारा फखर हमारी जिंदा उम्मीद है। आइए हम ऐसे यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं, पूरी जान से तालियां बजाएं। हम शुक्रगुजार करते हैं आज सुबह हम कलाम के जिस हिस्से पर गौर करेंगे ये मसीह के बहुत से अजीब मौजज़ात में से एक मौजज़ा है जिसमें हम उसके दिल को मखलूक खालिक की मखलूक के लिए फिक्रमंद को देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 14वां बाब 13 आयत से 21वीं आयत तक। जब यीशु ने ये सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांवों में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने उन्हें कहा, वो यहाँ मेरे पास लाओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटी तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सेर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जना हम सबों के लिए बाइस से बरकत। ये मौजज़ा अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा और संडे स्कूल में इसके बारे में सिखाया जाता है और अक्सर हम अपने घरों पर इस पर बात करते हैं। एक ऐसा मौजज़ा है जो चारों अजील यानी मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना चारों अजील इसका जिक्र करती हैं। इससे हम जिंदगी की कई हकीकतों को सीखते हैं और सबसे बढ़कर हमारी समझ यीशु मसीह के किरदार के बारे में हमारी समझ और ज्यादा बढ़ती जाती है। मैंने आपको बताया कि इंतबास ही है कि यीशु मसीह दुख की हालत में था, वो रंजीदा था, फिर भी खुदावंद हमारे साथ है। उसका अजीज दोस्त, उसका कजन अब नहीं रहा। यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। वो अपने अंदर जज्बात रखता है, मगर डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज ग्रीफ, उदास होने के बावजूद उसकी फिक्र अपनी मखलूक के लिए कम ना हुई। हमने अभी पढ़ा जब वो वीराने में था और लोगों ने सुना तो दूर दूर शहरों से पैदल यीशु के पास आए। हर शख्स अपनी तकलीफ में मुब्तला यीशु का मुतलाशी था और कलाम कहता है जब आया उसने ये नहीं कहा अभी मेरी मिनिस्ट्री का टाइम नहीं है, अभी मैं उदास हूं, तुम चले जाओ। दूसरी मखलूक को इग्नोर कर सकती है, लेकिन खालिक कभी मखलूक को इग्नोर नहीं कर सकता। वो जब अपने लोगों को जरूरत में देखता, फिक्रों में देखता, परेशानी में देखता, बारहा कलाम कहता है यीशु मसीह तरस से बरसाया करता था। और जब वो उनके बीमारों को शिफा दे चुका
शाम हो गई। शागिर्द हमारी तरह के लोग थे, कहते हैं यीशु अब इनको जाने दे, इट इज टाइम फॉर देम टू गो, ताकि जाकर अपने लिए कुछ खाना मोल लें। वो देख रहे थे इतनी बड़ी भीड़ है, हम इनको कहां से खाने को दें। और एक दूसरी अंजील में लिखा है, उन्होंने कहा अब इनको जाने दे, मगर यीशु ने कहा इस वक्त मैं इनको कहां पर भेज दूं, तुम इनको खाने के लिए दो। साढ़े वर्गे सन कहते होंगे यीशु को क्या हो गया है, इतनी बड़ी भीड़ है, हमारे पास कौन सी देगी है, हमारे पास कौन सा बैंक बैलेंस है जो 5000 से ज्यादा अवाम को रोटी खिलाएं। यीशु ने उनसे कहा ना, डोंट वरी, when Jesus is in the picture you have don't to worry। जहां पर यीशु मसीह आ जाए वहां थोड़े में भी बहुत ज्यादा हो जाता है। यीशु ने उनसे सवाल किया, यीशु ने उनसे कहा क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तो कहते हैं है। क्या है? 5 रोटियां और 2 मछलियां। अच्छा, वो भी उन्होंने अपने पर्सनल नहीं सन। यूहन्ना की इंजील में अगर हम पढ़ें तो कलाम कहता है उस भीड़ में एक लड़का था, उस बच्चे को शायद उसकी मां ने सफर के लिए रोटियां दे रखी थी, लंच बॉक्स बना कर दिया होगा। शागिर्द लबदे लुबदे ओडी रोटी ते मछली उन्होंने कहा होना उस्ताद मांगता है, और वो रोटी और वो मछली यीशु के पास लाए। मेरे अजीजों, इसमें हम एक बड़ी हकीकत सीखते हैं, और आज सुबह ये मेरा पहला पॉइंट भी है। जहां पर हमें लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमें वहां पर रुक कर सोचने की जरूरत है। आपका थोड़ा सा मसीह के हाथ में जाने से बहुत सा हो सकता है। कभी ना कहें आई डोंट हैव एनीथिंग, ये हमारी आदत है, हम कहते हैं ए थोड़ा जा, बस इतना सा ही। नो, आप ये देखें कि आपके पास जो कुछ है वो शायद किसी दूसरे के पास उतना भी नहीं है। हम अपने आप को अपने ज्यादा वालों के साथ कंपेयर करते हैं, मगर हमारे पास जो कुछ भी है हमें शुक्रगुजारी से उसे एम्ब्रेस करने की जरूरत है। इनकी तरह नहीं कि कुछ नहीं है, सोचते हैं यीशु इसका क्या करेगा, 5 रोटी और 2 मछलियां को यीशु क्या करेगा। कलाम बताता है यीशु ने आसमान की तरफ नजर की और उसने उस रोटी और मछली को क्या दी? बरकत दी। मैं जब इस टेक्स्ट को पढ़ रही थी तो मेरे ज़हन में ख्याल आया, अगर वो 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु को ना भी ना कर देते, तब भी यीशु 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाता। क्योंकि ये वो यीशु है जिसने दुनिया को तख्लीक किया, खलक किया। और पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं जब उसने समंदरों को बनाया तो उसे ख्याल आया, तो उसने कहा बहुत से आबी जानवर इस पानी में कसरत से पैदा हो। जिस लम्हा खुदा ने ये बात की, लिखा है पानी मछलियों से लबालब भर गया। अब तो 2 मछलियां हैं और यीशु उस भीड़ के सामने है। जिस तरह उसने समंदर की मछलियां पानी से भर गया, इसी तरह वो 2 मछलियां बहुत सी मछलियों में बदल गई। शागिर्द लेते जाते थे, देते जाते थे, और लोग खाते जाते थे, एक दूसरे को देते जाते थे और शेयर होते जाते थे। ये है मेरा और आपका मसीहा। इसलिए कि उन्होंने अपना थोड़ा हिस्सा मसीह को दे दिया, और थोड़ी चीज मसीह के हाथ में आ जाने से बहुत सी हो जाती है। इंसान रच जाता है और कमी नहीं आती, वो चीज बच जाती है। कलाम कहता है वो इसीलिए आया कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की पाए। यीशु मसीह होने का मन नहीं करता, वो थोड़े थोड़े का खुदा नहीं, वो कसरत का खुदा है। अगर आज आप 2026 में उसे अपना थोड़ा सा हिस्सा दे के तो आप जो मर्जी करें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, पैदाइश से मुकाशवा तक, अज़ल से अबद तक, इब्तिदा से इंतहा तक। यीशु मसीह कसरत का खुदा है, वो कमी का खुदा नहीं, वो बथेरी चीजों का खुदा है। तमाम चीजें उसने पैदा की
और उसके वसीला से पैदा की गई, और वही उन चीजों को आज तक संभालता भी आया है। ये है आपका और मेरा मसीहा, जो उस भीड़ की फिक्र करता है। डोंट वरी तेरी पे कम है, डोंट वरी आज तेरे घर में खाने के लिए कम है, डोंट वरी अगर तू समझता है कि तेरे टैलेंट्स उसकी खिदमत के लिए कम है। डोंट वरी माय फ्रेंड, जो कुछ तेरे पास है कोई पैरामीटर नहीं कि 1 लाख होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, कोई PhD नहीं। जो कुछ तेरे पास है, bring us to the hands of Jesus। हम इसमें एक असूल भी सीखते हैं, हम अपने थोड़े को दबाते हैं। जब आप अपने थोड़े को कुट कर रखते हैं तो आप भी कुटे रहते हैं। आप अपने ही हाथों की तरफ देखते रहते हैं। जिस लम्हा हम अपने थोड़े को यीशु के हाथों में देते हैं तो हमें देखने की जरूरत नहीं, हम उसकी तरफ देखने लग जाते हैं जिसके हाथों में हमने उस चीज को रखा होता है या दिया होता है। इससे हमारी नजरें अपनी सफोकेशन, अपनी चीजों की बजाय मालिक पर लग जाती हैं। क्या यीशु मसीह कल वैसा था? जी हाँ। तो क्या आज यीशु मसीह वैसा नहीं है? तो क्या कल वैसा नहीं रहेगा? कलाम कहता है यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, जो कल पैदाइश की किताब में बहुत सी चीजों को पैदा कर सकता है। किताब मुकद्दस में लिखा है बहुत सी चीजों को पैदा कर सकता है। उसने मत्ती की इंजील में 5 रोटियां और 2 मछलियों को बरकत दी। वही यीशु मसीह आज आपके रिसोर्सेस को, जो थोड़े नजर आते हैं, उनको भी बरकत देने की कुदरत रखता है। कलाम कहता है आसमान और जमीन टल जाएगी पर मेरे और आपके मसीह की बातें हरगिज 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 ना टलेंगी। वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। हालेलुया। So don't worry, this is the first thing। मुझे ख्याल आता है जब बनी इस्राएल जब वो बियाबान में आ गए, खुदावन ने उन्हें उनकी गुलामी से आजादी बख्शी। बियाबान में आ गए, कदम कदम पर बुड़बुड़ाते थे अब ये नहीं है, अब वो नहीं है। खरूज की किताब उसके 16वें बाब में हमें पता चलता है कि एक वक्त आ गया, कहते हैं हम मिस्र में ही अच्छे थे, वहां हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर गोश्त खाया करते थे। एक्सेप्शन ए गुलाम सर, गोश्त की हांडियां कित्थों आईयां? इंसान की सोच है, क्योंकि वो मिस्र से खाया करते थे, वो मिस्र से निकल आए थे, पर अभी भी मिस्र उनमें से नहीं निकला था। ऐसा तो गोश्त का जिक्र आता है, मेरे पंजाबी लगता है। हम तो गोश्त की हांडियों के पास बैठकर गोश्त खाया करते थे, मजे से खाया करते थे। तुम हमें यहाँ पर भूखा मारने के लिए लाए हो मूसा और हारून। नहीं, खुदावन ने उनसे कहा मूसा और हारून इनसे कहे मत बुड़बुड़ाएं, मैं आसमान से इनके लिए खुराक नाजिल करूंगा। अगर आज आप अपनी सूरत हाल की वजह से बुड़बुड़ा रहे हैं और गिला कर रहे हैं, मैं पहले ही जिंदगी में अच्छा था, मैं पहले ही जिंदगी में अच्छी थी, निजात पाकर बपतिस्मा पाकर मेरा हाथ रुक गया, मेरा हाथ तंग हो गया है। खुदावन फरमाता है सोना मेरा है, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ, चांदी मेरी है, मत फिक्र कर। और कलाम बताता है खरूज की किताब में आसमान से उनके लिए खुराक नाजिल होने लगी। ऐसी खुराक जो रुई की तरह नरम और शबनम के कतरों की तरह चमका करती थी। और वो सूख हो गए और उन्होंने देखा कि सारे बियाबान में ये सफेद सफेद नरम नरम सी कोई चीज है। कलाम कहता है कि उन्होंने उसे इकट्ठा किया। वो देखने में ऐसे जैसे खुश्क दनिया होता है, वो जरों पे जितनी थी, मगर जब वो उसे खाते तो वो शहद की तरह मालूम होती थी। खुदावन ने उन पर जाहिर किया कि मैं जो खुराक आसमान से नाजिल करता हूं वो गुलामी की खुराक से अच्छी है, मीठी है। वो 1 दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए नहीं, कलाम कहता है वो 40 साल तक उस खुराक को खाते रहे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये क्या चीज है। ये है खुदा की कुदरत। वो बियाबानों में सिर्फ
रहा है। मत घबरा, मत फिक्र कर, अपने माजी को भूल जा, क्योंकि खुदा तेरे माजी का नहीं, तेरे हाल का खुदा है, तेरे मुस्तकबिल का खुदा है। मैं बियाबानों में तेरे लिए नदियां जारी करूंगा, मैं आसमान खोल दूंगा और वो खुराक नाजिल करेगा, और इतनी खुराक होगी कि सिर्फ तू बल्कि तेरा घराना भी सेर होगा। मेरी तरफ निगाह कर, मेरी तरफ रजू कर और खौफ ना कर, क्योंकि मैं आसमान और जमीन के नीचे हर चीज का खुदा हूं। हम सारी जिंदगी बैक व्यू मिरर में देखते रहते हैं, हम कंपैरिजन करते रहते हैं। खुदावन मैंने तेरे लिए ये छोड़ा, मैंने तेरे लिए शुक्रगुजारी की, मैंने तेरे लिए लोगों को इकट्ठा किया, मैंने देखे दी, मगर खुदा फरमाता है मैं तेरे छत्र और देगों को नहीं, बल्कि मुझे तेरी जरूरत है। खुदावन मैंने तेरे लिए ये छोड़ा, देख मेरी हालत कैसी है। माय फ्रेंड, खुदावन की मर्जी में चलते हुए दुख का आ जाना आसाइश से बेहतर है, जिसमें खुदावन आपके साथ ना हो। जो खुदावन की मर्जी के बगैर जिंदगी है, उसके साइज से वसीब के साथ दुख उठाना बड़ी जिंदगी बेहतर है, अच्छी है, क्योंकि एक दिन खुदावन यीशु मसीह हमारे सब आंखों के आंसू पूंछ देगा। एक दिन बड़ा फजल होगा, हम बादशाही के वारिस होंगे, उसका शुक्र करेंगे। व्हाट अ वंडरफुल जीसस। कभी उसकी मर्जी के बाहर ना जाए, उसकी मर्जी में रहे, उसकी मर्जी में जिंदगी, उसकी मर्जी में सुकून, उसकी मर्जी में हमेशा की जिंदगी है। यहां तक यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो कोई इस रोटी में से खाता वो कभी फिर भूखा और प्यासा ना होगा। हमेशा की जिंदगी की रोटी मैं हूं। आइए निकालिए यूहन्ना की इंजील, क्या खूबसूरत तस्वीर कशी यीशु ने की है। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 29वीं आयत। ये हवाला जो हम पढ़ने को है, इससे पहले भी वही वाकया दर्ज है जो हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा कि यीशु ने 5000 को खाना खिलाया, उसके बाद एक और मौजज़ा किया और फिर ये गुफ्तगू होने लगी। बहुत से लोग उसके पीछे आने लगे कि यीशु रोटियां खवाता है, मगर यीशु ने उनसे कहा, लिखा है फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे बनी आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मोहर की। 31वीं आयत, हमारे बाप दादा ने बियाबानों में मन खाया, चुनाचा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उनका ज़हन अभी भी मन की तरफ है, अभी भी मन में फंसा हुआ है। वो चाहते हैं आसानी से आसमान से रोटी आ जाए और हम खाकर सेर हो जाएं। यीशु मसीह यहां पर जिस्म की रोटी की बात नहीं कर रहा। वो चाहता था कि ये फानी खुराक, जिस्म की खुराक हमेशा तक नहीं रहती, बल्कि रूह की खुराक, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की रोटी, वो मेरा यीशु। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन की रोटी हमको हमेशा दिया कर। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबानों में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहां की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। आमीन। देखिए किसकी है जिंदगी की रोटी।
जो ईमान लाता है उसकी जिंदगी की रोटी। ये मौजज़ा इस मौजज़े के पीछे की रूहानी हकीकत, रोटी की इस मौजज़े के बाद लोग उसके पीछे आने लगे कि यीशु मसीह रोटी खाने को देता है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, फानी रोटी की तलाश में ना रहो। फानी रोटी मौत पैदा करती है। क्या आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है जो हर रोज 5 स्टार होटल में जाकर बड़े अच्छे खाना खाए? जी हाँ, तो क्या वो नहीं मरेगा? जितना मर्जी हेल्दी खा ले, आखिर मौत हकीकत है। यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया, तुम दुनिया की फिक्रों में हो, हर टाइम तुम्हें ये फिक्र लगी रहती है, हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या देंगे, हम क्या लेंगे। यीशु कह रहा है, इन फिक्रों से आजाद हो जाओ। उस रोटी पर नजर करो जो हमेशा की जिंदगी, हमेशा की रोटी है, जिसे खाकर इंसान एक दफा मरता बल्कि अबद तक बादशाही में जिंदा रहता है। और जो शख्स इस दुनिया में निजात पा जाता, यीशु मसीह की सलीब का मजा चख लेता, उसके कफारे का मजा चख लेता, उसको दुनिया की भूख नहीं रहती, उसे दौलत की भूख नहीं रहती, उसे शोहरत की भूख नहीं रहती, उसे आसाइश की भूख नहीं रहती। इसीलिए मसीह ने कहा, जो कोई इस रोटी में से खाता फिर कभी भूखा ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरे अजीजों, इस दुनिया में सबसे अहम डिसीजन, सबसे अहम फैसला निजात का फैसला है। दुनिया की भूख, शोहरत की भूख हम जितना खाते जाते हैं, हमें उतनी गुनाहों की तरफ गहरी ले जाती है। अगर आज आप दुनिया की भूख को, शोहरत की भूख को तर्क करके यीशु मसीह के पास आकर, उसकी सलीब के पास आकर इकरार करेंगे और कहेंगे कि मैं गुनाहगार हूं, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती, मुझे नजात दे, मुझे जिंदगी की रोटी दे, मैं उसमें से खाना चाहता हूं, मैं उसमें से खाना चाहती हूं, तो कलाम कहता है कि यीशु मुफ्त में रोटी देता है और कहता है, ये लो खाओ और मेरे खून में से पियो और हमेशा तक जीते रहो। और जो शख्स इस रोटी को खा लेता, मौत का इख्तियार उस पर से छूट जाता। दुनिया उस पर गालिब नहीं आ सकती, मौत उस पर गालिब नहीं आ सकती, जहन्नुम के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आ सकते, क्योंकि यीशु मसीह वो अब्दी रास्ता है जो हमें बाप से मिलाता है, जिसके कफारे को जो अब नहीं है, वो मुकम्मल कफारा, मुकम्मल जिंदगी और कसरत की नबी है। तो आज अगर आप इस सिचुएशन में हैं और आपने यीशु को जिंदगी नहीं दे रखी, आपके अंदर दुनिया की भूख है, शौहरत की भूख है, तो आज ये कलाम, ये दिन, ये आपके लिए है। जिस दिन आप इकरार करेंगे, ईमान ले आएंगे, जिंदगी की रोटी में से खा लेंगे, तो आपकी ज़ियाफत में जो बादशाही की ज़ियाफत है उसमें शामिल हो जाएंगे, उसमें शामिल होने का इख्तियार रखेंगे। और मुकाशवा की किताब में उस रोटी और मन का जिक्र है, उस शख्स के बारे में बताती है कि जो इसमें से खाता वो क्या होता है। आइए निकालिए मुकाशवा की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 17वीं आयत। जिसके कान हो वो सुने। कान तो सभी के हैं पर सुनता कोई कोई है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से फरमाता है, जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा, जिसके पाने वालों के सिवा उसे कोई ना जानेगा। आमीन। यहां भी मन का जिक्र है, जिसके कान हो वो सुने। मगर ये किसके लिए है? उस शख्स के लिए जो दुनिया के गुनाहों और भूख पर गालिब आता है, जो दुनिया की रोटी में से नहीं बल्कि खुदा की जिंदगी रोटी में से खाता है। कलाम कहता
खुदावंद यीशु मसीह इस तख्त पे हमारे सबके सामने मौजूद होंगे, तो वो लोग जो गुनाह की भूख पर गालिब नहीं आए, जो शोहरत की शरारत की भूख पर गालिब नहीं आए, मेज की भूख पर गालिब नहीं आए, उन्हें शौबत की मेज में से खाया, बल्कि जिंदगी की रोटी में से खाने वाले यीशु मसीह में से, खुदावंद की पोशीदा मन में से फिर यीशु से खाएंगे, हमेशा की जिंदगी देंगे, और उस पे एक नया पत्थर होगा। I was wondering, कलाम बता रहा है एक पत्थर होगा जिस पर एक नया नाम होगा, एक नई आइडेंटिटी दी जाएगी। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप हमारा नाम रखते हैं जिससे हमारी पहचान होती है, मगर जब हम मरकर मसीह में दोबारा पैदा होंगे तो यीशु मसीह हमें एक नई आइडेंटिटी दी जाएगी। तो मैं सोच रही थी कि खुदावंद जब वो दिन आएगा, what will be your my name, what will be your my family name, मगर मुझे यकीन है नाम मेरा जो भी हो, पहचान मेरा मसीह होगा। कलाम कहता है वहां पर सोने की सड़कें होंगी, आफताबे सदाकत वहां पर चमकता होगा, वहां कभी अंधेरा ना होगा, कभी ज़वाल ना होगा, कभी भूख ना होगी, कभी प्यास ना होगी, मगर ये उस शख्स के लिए होगा जिसने जुदाई काटी होगी। हम अपनों को अजीज रखते हैं और हम यीशु को तर्क कर देते हैं, पर आज का टॉपिक, आज का कलाम ये है, अपनों को तर्क करें और मसीह को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, क्योंकि ये वो मसीह है जिसने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिलीज के लिए, हमारे खानदानों के लिए सलीब पर चढ़ गया, जिसके मार खाने से आज सब हम यहाँ पर मौजूद हैं और आजादी के साथ उसके नाम को जलाल दे सकते हैं। और यीशु मसीह के वसीले गुनाहों को रोंद देता है और हमेशा की रोटी में से खाता है और फिर कभी भूखा और प्यासा ना होगा। इसीलिए हम पाक इशा लेते हैं, ये उस आने वाले की ज़ियाफत की तस्वीर है। हम इकरार करते हैं जब ये रोटी लेते, शायर पानी पीते, यीशु मसीह की रोटी है, उसके खून में निजात है, और एक दिन उस अब्दी ज़ियाफत में शामिल किए जाएंगे जहां पर कोई ये ना कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, I don't have anything, बल्कि वहां पर कसरत से होगा। कलाम बताता है 12 महीने वहां पर 12 किस्म के फल होंगे, वो बातें जो आंखों ने ना देखी ना कानों ने सुनी, खुदावंद उन पर कादिर है। ये हमारी उम्मीद है। डोंट बी डिसहार्टेड, कभी उम्मीद ना छोड़े, क्योंकि वो उम्मीद का खुदा है। इस दुनिया की आसाइश में गुम ना हो, शागिर्दों की तरह ये ना कहे कि कुछ नहीं है, बल्कि जो कुछ भी है bring this to the hands of Jesus, क्योंकि वो कसरत की जिंदगी, कसरत की उम्मीद है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।